श्री राधे हरे कृष्ण साथियों। आज हम जानेंगे सिलपिल्ले बाई जी की कहानी कथा प्रसंग। हम जब भक्त नामावली का गान करते हैं तो उसमें सिलपिल्ले बाई जी का स्मरण आता है। सुत विष दिए पूजी सिलपिल्ले भक्ति रसीली पाई। यह कथा उन्हीं सिलपिल्ले बाई जी की है। एक थी राजकुमारी और दूसरी थी जमींदार की पुत्री। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे। उनके यहाँ महात्मा जन आते रहते थे। महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। उन संत के पास भगवान का शालिग्राम रूप था जिनकी वे भावपूर्वक सेवा करते थे, और वह दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थीं। प्रतिदिन का काम था देखना। उनके मन में आया उन दोनों बालिकाओं के कि ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहां रुके। रोज सेवा कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, हमारे हृदय में भी ये इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। हम दोनों बालिकाएं थी संत भगवान ने अब ये दोनों बालिकाएं थी संत भगवान ने विचार किया, सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी ये बालिकाएं हैं और कहीं सेवा में कोई अपराध न हो जाए। उन संत महात्मा ने दोनों बच्चियों से कहा, हम कल तुमको ठाकुर जी दिला देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही अपना भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। एक दिन जमींदार की पुत्री और दूसरी राजकुमारी अब एक जमींदार की पुत्र थी और दूसरी राजकुमारी थी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलपिल्ले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित कर उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग सा बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए। जब ये सखियां दोनों बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिलपिल्ले बाई जी अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह लगभग संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन पर विराजमान थे एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गईं। उनके हृदय भीतर ही भीतर चल रहा था, प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है ना। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति तो सिर्फ मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रीतम तो आप ही है ना। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं भला। मैंने तो आपको ही सर्व समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वे बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता यह देखने के लिए कि उनकी नव विवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें उस बहुत उदास देखने को मिलता। यह देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। राजकुमारी की पालकी यहाँ रख दी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलपिल्ले बाई जी से बात करना चाहता था, परंतु वह ना तो उनकी ओर देख रही थी ना ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत ही सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी।
आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह शिल अर्थात पत्थर पत्थर नहीं रह गया था। उसमें साक्षात श्याम सुंदर भगवान की झांकी सी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने शिल्पीले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी की श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। अब राजकुमार समझ गया कि शिल्पिल्ले बाई जी और उसके बीच जो भी दूरी है, उसकी यही कारण है पिटारी जो राजकुमारी अपनी गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और यह पिटारी मुझे लाकर दो। वे दासियां प्रवीण थीं और बहुत ही चतुर थीं। उन्होंने शिल्पिल्ले बाई को विनोद भरी बातों में हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु शिल्पिल्ले बाई उदासीन बनी रहीं। फिर भी एक दासी ने उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही है ना वो चीज जो तुम्हारे और हमारे बीच में बाधा बनी हुई है। यह कहकर उसने उस पेटी को नदी में फेंक दिया। अब तो पीड़ा शिल्पिल्ले बाई जी के हृदय में उठी। वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और शिल्पिल्ले बाई जी को पालकी में बैठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर शिल्पिल्ले बाई जी बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक बूंद पानी भी नहीं लूंगी। कैसे लूं? कैसे? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है, और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। अब राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह शिल्पिल्ले बाई जी के घुटनों पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी तो नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं। शिल्पिल्ले बाई जी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, अब वे कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार ने अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर अपने उसने शिल्पिल्ले बाई जी से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो, और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। शिल्पिल्ले बाई जी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्द समर्पण था, वेदना थी, प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित शिल्पिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे शिल्पिल्ले बाई जी की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिल्पिल्ले बाई जी के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। इस कहानी से हमारे लिए सीख ये मिलती है कि गुरु वाणी और गुरु आज्ञा द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है, वही हमारे लिए
पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है ठाकुर जी हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाएं। यही सच्ची भक्ति है। तो श्री राधे, हरे कृष्ण साथियों।